फोर्थ को राइट कहने वाले हाथ उठाएं। रॉन्ग कहने वाले हाथ उठाएं। फिर से चलो, राइट कहने वाले हाथ उठाएं। रॉन्ग कहने वाले हाथ उठाएं। तुम रॉन्ग वाले हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उधर चढ़ के आओ, उधर से चल। एक्सप्लेन कर कैसे रॉन्ग है। रुक, माइक दे। सर एक बार इस बार की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर एड वर्ब है और ये एड। क्या नाम है? पवन। कहाँ का रहने वाला है? सवाई माधोपुर। पिताजी का नाम क्या है? पप्पूलाल कुशवाहा। किस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है? एलडीसी। हैं? तेरा ही पढ़ना है और तू पढ़। तू एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। जा, ले अपनी बुक ले आ, लिखो उस पे। जैसे टीचर पढ़ा रहा वैसे एक्सप्लेन कर दिया। ये भी नहीं कि तुक्का से बोल रहा है। कॉन्फिडेंस देगा कि सारे लोग, कोई नहीं हाथ उठा रहा है। हाथ उठाया, आया टीचर का इतना डरावना एटीट्यूड, फिर ऐसे, फिर भी थोड़ा भी हिला नहीं। ये बोला कि अंग्रेजी से डर लगती है। अरे क्या डर लगती है? टीचर बोला ये वर्ब है, एडवर्ब, बोलो डर लगती है। ये वर्ब है, यहाँ एडवर्ब चाहिए। बस इतना ही फर्क है। ये भी नहीं कि तुक्के से बता रहा है। एक एक चीज को जो है एक्सप्लेन किया। बस ऐसा ही होता है भाई। ऐसे ही लड़के होते हैं जो एपीजे कलाम बनते हैं। चल ले आ, तो लिखो जरा, ले आ। बस इतना ही फर्क है। कहाँ लिखूं बता तो? शुरू में लिख दो ना, कि इसी पे लिखूं? इसी पे लिखूं। वन डे यू विल सक्सीड, माई बेस्ट विशेस। और नाम बताया क्या? डियर, डियर पवन। और ये रहा मेरा साइन। और डेट क्या है आज की बता दे। 27 दिसंबर 2022। जा, फोटो खींच, फोटो खींचा, फोटो खींचा। कमरे जी एक फोटो खींच दीजिए। और जब सेलेक्ट हो गया ना तो ये लेके आना ये वाला। और मोबाइल में इसको फोटो खींच लेना, इसको स्कैन कर लेना मोबाइल में, नहीं तो भूल जाएगा। जा, पागल बना दिया। इतना सही बता रहा है कि ये वर्ब है, ऐसे ही है। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। ऐसे चाहिए इस लड़के को। इसका नंबर वगैरह ले लीजिए। और शी कैन सिंग एज ब्यूटिफुली एज यू कैन सिंग। लेकिन आप जानते हैं वर्ब रिपीट, तुलना कर रहे हैं तो वर्ब को रिपीट मत करो। अंडरस्टूड है। यहां है उतना, और इस एज का मतलब क्या है? जितना। कैन का मतलब सकना। कह रहा है कि वह उतना अच्छा गा सकती है, जितना, उतना सुंदर ढंग से गा सकती है जितने सुंदर ढंग से तुम गा सकते हो। पूरा ये भाव है। ये वर्ब है, ये एडवर्ब। ऐसे पढ़ रहा है। ये भी नहीं कि इतना, मतलब इस चीज को इसलिए इतना अप्रिशिएट कर रहा हूं कि इतने प्रेशर डालने के बाद भी आके और डंट करके बोल रहा है ये वर्ब। जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे कर रहा है। ये वर्ब है, ये वर्ब की विशेषता यहाँ एडवर्ब आनी चाहिए, ये एडजेक्टिव है। ऐसे समझा रहा है।
ऐसा मनुष्य जीवन जो है, तो यहां पर क्या आएगा? ब्यूटीफुली आएगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो लड़का? आ इधर। ऐसा नहीं कि कैजुअल वे में, इतना हाईलाइट करके बोल रहा हूं ना कि ऐसा ही लड़के एपीजे कलाम। ये लड़का, इसके यहां लिखा था ना, देख लो। अब तू अपना परिचय दे, क्या करके आया है, क्या कारनामा करके आया, ये बता। बोल। मेरा नाम पवन कुशवाहा, मैं सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अभी पिछली वैकेंसी थी हाई कोर्ट एलडीसी की, उसकी एग्ज़ाम दी थी। उसमें मेरी 757 रैंक आई थी ऑल राजस्थान, और मुझे कोटा डिस्ट्रिक्ट मिला था उसमें। मैंने एलडीसी की प्रिपरेशन यही से की थी, और सर के सानिध्य में रह के मैंने इंग्लिश की तैयारी की थी, और इनके गाइडेंस में मैंने इतना सब कुछ किया। और अभी अब ये जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत आगे तक जाना। थैंक यू सर। मैं बागेश्वर बाबा को चैलेंज कर रहा हूं, सीधे लिख दिया ना, सीधे कॉन्फिडेंस के साथ लिख दिया, जा एक दिन तेरा हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसे हीरे को कौन पहचानता है? जौहरी ही पहचानेगा। तो ऐसी कोशिश करो कि तुम भी आओ और लिख दूं। और ऐसे कईयों पे लिखा है, जिन पे लिखा है वो हो ही जाते हैं, जिन पे लिखा है वो हो ही जाते हैं। ऐसे पहचान लेता, एक क्वेश्चन से ही तो पहचाना, इसका नाम तक नहीं जानता भाई। जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ये भी पढ़। और वहां तो, वहां पे त्रिवेणी पे तो हजारों लड़के बैठे रहते हैं, बहुत बड़ा है वो। उसमें से आकर लिख दिया कि जा तेरा हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस, एपीजे कलाम से तुलना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अभी तो अभी और जाएगा, ये तो अभी एक नौकरी लगी, अभी तो आगे और बड़ी तैयारी करेगा। अभी अभी तो एक छोटा, अभी आईएएस की तैयारी करेगा। ये आईएएस की करोगे ना, आईएएस का करेगा। तो कहने का मतलब, अब देखने से थोड़ा नहीं लगता है, उसके कारनामे से लगता है ना टैलेंट। बुला के सीधे कह दिया भाई, साइन कर दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉपी पे लिख के दिया था 27 दिसंबर, पता नहीं कौन सा डेट। ऐसे होता है, टीचर का ये एक्सपीरियंस होता है, वो देख के पकड़ लेता है लड़के। तो कैसे इसने देखो एक एक चीज एक्सप्लेन किया था, वैसे पढ़ो तभी सेलेक्ट होगे। रटने का इंग्लिश में कोई मतलब ही नहीं है। एक बार जोरदार खड़े होकर तालियां बजा दो इसके लिए। सिलेक्शन बहुत लड़कों का होता है, अरे बच्चों का होता है, बॉयज या गर्ल्स। बैठ जाए प्लीज, प्लीज बैठ जाए। सिलेक्शन बहुत बच्चों का होता है, लेकिन इसने मेरी बात रख ली, इसलिए मेरे को 10 गुनी खुशी है। मेरी बात रख ली इसने। ही मेड मी फील प्राउड। इसने मुझे प्राउड फील करवाया है, इसे कहते हैं प्राउड फील करवाना। तो इस तरह इतना चैलेंज करके, अरे ऐसा भी नहीं कि टेस्ट लिया लगातार 8-10 टेस्ट में टॉप कर रहा, उसको तो कोई भी बोल देगा। अरे एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने से पकड़ा ना, इतना लिख रहा है। ये एक्सपीरियंस होता है टीचर का कि भाई देखो ये लड़का सही है। मैं ऐसा तो कहा ना टेस्ट में लगातार टॉप कर रहा है, चलो ये तो कोई भी कह देगा ये लड़का टॉप, एक आंसर बताया बस, ये होता है। इसलिए ऐसा करना है आपको भी, ठीक है। इसलिए आज आपको बुलाया, 10 मिनट आपका खराब करवाया, कि ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना मेरे साथ और भी हुई है, लेकिन इस तरह मेरे पास उसका सबूत नहीं है। लेकिन इसका तो अब ये थोड़ा कि हमें मालूम था कि ये सेलेक्ट हो जाएगा, वो तो ढूंढा इन्होंने। ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पर माथे पे, ऐसा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पवन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मीठा मैं थोड़ा कम ही लेता हूँ, लेकिन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हें खिलाता हूँ मिठाई अपने हाथ। आप इसके दोस्त हो, भाई हो।
बहुत अच्छा, आपका भी नंबर आने वाला। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा आप लोग, सभी लोग थोड़ा थोड़ा लो, मीठा खा वो करो, थोड़ा थोड़ा लो, क्योंकि अब मैंने खाया, आप नहीं खाओगे, थोड़ा थोड़ा ले लो सब। टुकड़े टुकड़े, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा नहीं उठा लेना, थोड़ा थोड़ा। बैठ जाओ। फोटो खींचा मेरे साथ ना, ठीक है ठीक है। पवन नंबर दे दियो, नंबर इसका नंबर दे दियो ना। ये एग्जाम्पल मेरे लिए हमेशा याद रहोगे तुम, हमेशा याद रहोगे। सिलेक्ट तो बहुत लड़कों का हुआ, लेकिन तुम्हारा हमेशा याद रहेगा मेरे को, इतिहास। एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप यहाँ बैठो ना, वहाँ क्यों बैठे, यहाँ बैठो आराम से, इधर इधर बैठ जाओ। एक स्टूडेंट था, वो बैग वगैरह लेके जा रहा था घर। उसका रूम पार्टनर आया हंसते हुए, सर वो गिरराज जा रहा है गांव, अब नई तैयारी करेगा। तो वो मिलने भी नहीं आ रहा था कि सर रोकेंगे बेवजह, जबरदस्ती ले आया। वो मिलने नहीं आ रहा था, जबरदस्ती उसका रूम पार्टनर ले आया। हाँ भाई क्या है सर, मैं जा रहा हूँ, अब मेरे को नई तैयारी करना है, मैं जा रहा हूँ। बैठ, मैंने कहा बैठा है, बैठ बैठ बैठ। बैठाया और उसने 1 घंटे उससे बात किया। उसके बाद जो है वो सब बैग वगैरह रख दिया, घर नहीं गया। उसके बाद तैयारी किया, तैयारी करके 6 8 महीने 9 महीने तैयारी करता रहा। उसके घर में वो काम होता है ना, सुनारी का काम होता है ना, वो होता था। मैंने कहा कि वहाँ तो तेरा भाई ऑलरेडी एक है, और इतनी बड़ी दुकान है नहीं कि वहाँ तू भी जाएगा, तेरा क्या होगा वहाँ जाके, करेगा क्या तू। और 45% उसका आया था 12th में, 45%। तैयारी किया वो लड़का, और वो भी सिलेक्ट हो गया। और उसकी वाइफ भी बैंक ऑफिसर, वो भी बैंक ऑफिसर, सोचो। उसकी वाइफ भी बैंक ऑफिसर, वो भी बैंक ऑफिसर, दोनों सिलेक्ट। एक स्टूडेंट का एक बार टेस्ट लिया था, 2009-10 की बात है। टेस्ट में उसके 2 नंबर आए थे, सी ब्रोक डाउन, लगी रोने। तो उसको सजा, तेरे कॉपी पे लिखता हूँ मैं। और बस मैं तो भूल गया लिख करके, अब मुझे याद थोड़े नहीं था इस लड़के का कि पवन को ऐसे लिखे हैं। वो तो उस समय जो इसका परफॉर्मेंस था लिख के भूल गए। उसने एक दिन आए मिठाई, और मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, हाँ क्या, मैं सोचा कि फिर रोएगी गाएगी आ करके, तो मैं तो अवॉइड कर रहा था, तुम्हारी कसम बता रहा हूँ कि फिर कुछ टेंशन प्रॉब्लम लेके आई। अब क्लास लेने के बाद दिमाग जो है ना एकदम पागल रहता है अपना। हाँ बोलो क्या है सर, मिठाई। मेरा कैसा, सिलेक्ट। और वो जो लिखा था उसके कॉपी पे, वो भी। ऐसे बहुतों का हुआ है। तो ऐसा करो कि तुम्हारे भी माथे पे लिख दूं, तुम्हारे भी माथे पे लिख दूं, जैसे पवन के माथे। ये तो यूनिक घटना है ना यार मेरे लिए। एपीजे कलाम से तुलना कर रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं, कागज में पूरा लिख के। ऐसा नहीं कि बागेश्वर हवा में नहीं कह रहा हूं, लिख के। तो ऐसे बनो कि टीचर खुद कहे कि तेरा हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी घटना है, मैं हर बैच में ये दिखाऊंगा, और बहुत लंबे समय तक ये बात बताऊंगा। बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट इन्हीं में से सिलेक्ट होते हैं। कोई ऐसा नहीं कोई आसमान से, इन्हीं में से सिलेक्ट होंगे, ढेर सारे इन्हीं में से होंगे। मेहनत करेंगे तो सारे होंगे, लेकिन पता नहीं क्या लिखा है कि सारे मेहनत करेंगे ही नहीं, पता नहीं क्या लिखा है। मेहनत करोगे तो तुम्हारा भी ऐसा नंबर आएगा। थैंक यू पवन, सो प्राउड ऑफ यू। आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ, कैसे तैयारी किया, वेरी गुड। आओ आओ, आ जा पवन, आ जा। मैं सोचा भाई लोग कहेंगे कि अब पढ़ाओ यार, बहुत हो गया। मैं तो चाहता ही था, आ जा पवन आ जा, मैं तो चाहता ही था। अच्छा, पढ़ने का समय तो कोई फिक्स नहीं है, सुबह शाम रात को जब मन करे तब पढ़ लो। वैसे मैं सुबह पढ़ता था, शाम को पढ़ता, रात को पढ़ता था, तीनों टाइम पढ़ता था। देखो, इंग्लिश को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका सर ने बताया, वो बिल्कुल बेस्ट तरीका है। ये सर ने बताया तो, ये अपनी इंग्लिश बुक होती है एक तो, वोकेबलरी तो होती है वो सर करवाते हैं। बाकी अपनी मेन बुक है कॉन्सेप्ट मैनुअल, वो सर डेली करवाते हैं यहाँ पर। और जो अपने को एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं सर, जो बुक होती है इसमें वो क्वेश्चन आ रहे थे, उनकी वो रहती है, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेशन। वाक्य रहते हैं ना उसके, जैसे पैसिव वॉइस के लग रहेंगे, और इसके इनडायरेक्ट आइडिया लग रहेंगे, टेंस के सारी सीक्वेंस रहती है, तो उन सबको पढ़ना पड़ता है वैसे। और लेकिन अपन क्या करते हैं, सर पढ़ाते हो तो पढ़ लेते घर जाके, लेकिन जो एक्स्ट्रा बुक है ना अपने पास, हम सब मेनली दिक्कतें होती है, जो मेन बुक है अपने कॉन्सेप्ट मैनुअल वाली, उसको पढ़ते हैं सबके सब, बस वही पढ़ते हैं। भाई छोटे बुक होते हैं ना, जैसे अपने वो सर क्या, हाँ इंग्लिश चैनल वाली बुक, मेन बुक वो है। और एक वो होती है ना बिल्कुल पतली सी,
क्या फाउंडेशन बुक, वो दो बहुत मेन ना। जैसे भी वो क्वेश्चन किया था मैंने, वो क्या था क्वेश्चन सर वो? अब मैं बोलता हूँ आपसे, एक सेंटेंस सही है गलत? आप बताओ सेंटेंस सही किस किस का। मैं पूछ रहा हूँ कि सेंटेंस कौन कौन मानता है सेंटेंस सही है, बिल्कुल करेक्टली है ग्रामेटिकली रूप से? हाथ खड़े करो। एडजेक्टिव है? कहाँ पर एडजेक्टिव है? तो क्या आएगा यहाँ पर? हाँ, क्यों? हाँ ये तो सर अपने ऐसे बताते हैं कि ये सिंग है, ये वर्ब है। और अपने हिंदी में पढ़ते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। है ना, ये तो पढ़ते हैं ना। तो ये क्रिया, अब क्रिया की विशेषता कौन बताएगा? क्रिया विशेषण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? एडवर्ब। तो यहाँ पर आना चाहिए एडवर्ब। लेकिन ये क्या है? ब्यूटीफुल। ये है एडजेक्टिव। और ये विशेषता बताते किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। जो सर बताए तुम्हारा बुक, तुम्हारी पेन, तुम्हारी पेंसिल, तो उस हिसाब से यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा ब्यूटीफुल्ली। इस प्रकार तो सेंटेंस। और इसी के लिए सर ने मुझे बुलाया था स्टेज पर।